कहीं ना कहीं किसी लालच पीछे चले गए। वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना रह के तो आप देख नहीं रहे, हर दिन कितने लोग दिल्ली छोड़ रहे हैं। उनका भतीजा छोड़ गया उनको, उनके साथ से कितने एमएलए उतर गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब उतर गए, और जम्मू वाले कितने लीडर उतर गए। अब गिने चुने चेले चमाटे जिन्होंने उनको हवा में रखा हुआ है, आप ही आप हो, बस और कुछ है नहीं। जम्मू कश्मीर में आपके बिना जम्मू कश्मीर वाले पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते। ज़ात साहब आप आइए, बस आपके बिना कोई घर से बाहर नहीं निकलता। आप आएंगे तो घर से बाहर निकलेंगे, आप आएंगे वो खाना खाएंगे। वो इस तरह के उनको सपने दिखा दिखा के, वो कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने अपना भी उनका बेड़ा गर्क उनका हुआ, और उन्होंने आज़ाद साहब का भी किया। मतलब मैं सीधे साफ लफ्ज़ों में बोलूँ, उन्होंने ज़्यादा उनको हवा में करके रखा। ऐसा स्थिति ग्राउंड पे नहीं है। और वो आज जो बोली वाली बोल रहे हैं, वो सीधा कहीं ना कहीं एक बीजेपी की बी टीम का रूप अपना के उसका काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी यूथ एजाज चौधरी साहब कांग्रेस से। एजाज साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है, जिस तरह से कांग्रेस जो है बढ़त बनाए हुए है। लगभग 35 साल बाद ऐसा मौका जो मिल रहा है, इतने जो मार्जिन के साथ जो है कांग्रेस आगे चल रही है, कैसे देखते हैं? पहले बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का। और ये बहुत खुशी का दिन है आज, खासकर कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के लिए। 35 साल जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हम पहले भी वहाँ सरकार बना चुके हैं, बट इस तरह की प्रचंड बहुमत, इतनी सीटें आना, ये काफ़ी समय के बाद हमें वहाँ कर्नाटका में मिला है। खासकर मैं आपके चैनल के माध्यम से और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं उन सबको बधाई भी देता हूँ, और ख़ासकर कर्नाटका की जनता को उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी प्रचंड जीत देना। और ख़ासकर इसका जो श्रेय है वो हमारे नेता राहुल गांधी जी को जाता है, क्योंकि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू की थी, और जब हम कर्नाटका से गुजरे थे, तो उस कर्नाटका के अंदर जो प्यार और मोहब्बत मिली थी लोगों की, उसका नतीजा आज हमें मिला है। ऐसे सब भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं उनको नुकसान ही हो रहा है। लगभग 40-45 सीटों का कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, उन्होंने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री हो, बहुत सारे मुख्यमंत्री, यूनियन मिनिस्टर, पूरी सरकार वहाँ बैठी थी। और कि उन्होंने कुछ भी हर हद तक गए, मतलब हर एक हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया, पूरा पोलराइज भी किया। नो रोड बजरंग बली जी की भी एंट्री करवा दी। आज उन्हीं बजरंग बली जी ने नाराज़ होकर आज उनको उखाड़ के बाहर फेंका है। फिर मुस्लिम रिजर्वेशन पे भी बात करना, उस पर भी टिप्पणी करनी कि हम रिजर्वेशन काट देंगे, उनकी रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे, हम दूसरी तबके को रिजर्वेशन दे देंगे। तो इस तरह की ये बातें करना, रिलीजन्स की बातें लाना, अलग अलग मुद्दों पे बात करना, मुद्दे ये नहीं थे। और अब जनता जो है, पूरी देश की जनता जो है पक गई है इनकी ये इस तरह के पोलराइज कम्युनल भाषण, इन चीज़ों से दुनिया और देश जो कि हर एक जनता जो है पक गई है। तो कर्नाटका की जनता ने क्लियर कट एक मैसेज दिया है देश को, और ख़ासकर इस इलेक्शन से देश के प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का पूरा विश्वास था कि यही कर्नाटका है जो है 2024 का रास्ता तय करेगी और देश की दिशा दिखाएगी कर्नाटका यहाँ से, कि देश का मूड क्या है। आज वो देश की जनता को, कर्नाटका का पूरी देश धन्यवाद करता है कि उसने देश को दिशा दिखा दी है कि आने वाले 24 का रास्ता उनको कौन सा तय करना है। इन खोखले वादों पे, इन कम्युनल भाषणों पे, इन मुद्दों पे कोई नहीं आने वाला। जनता जो है काम चाहती है, और काम पे ही जो है वो लोग वोट देंगे। बिल्कुल। तो एजाज साहब, जिस तरह से कर्नाटका में जो बदलाव हुआ है और इस भारी मार्जिन के साथ कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, तो क्या वही चीज़ जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी? जिस तरह से विकार रसूल साहब यहाँ पे सदारत संभाले हुए हैं, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि जब हिमाचल के चुनाव हुए तो मैं तब से कि मुझे पता है, और मैंने कई जगह कहा भी है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन 24 से पहले नहीं होगी। अब तो कर्नाटका ने और स्टैंप लगा दी। आज तो मुझे सुनने में आया कि पूर्व 2 मुख्यमंत्री अलग अलग उन्होंने बयान दे दिए हैं। महबूबा जी, राहुल उमर जी ने बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन होना संभव नहीं है, क्योंकि कर्नाटका के इलेक्शन के बाद ना देश का मूड का भी पता चल गया। और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पास इतना दम ही नहीं कि वो इलेक्शन करवाएं। यहाँ पे वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो बिल्कुल सिंगल डिजिट में सिमट के रह जाएंगे, क्योंकि उनको अगर दम है तो इलेक्शन करवाएं। वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, मतलब वो नाटकबाजी करना, लोगों में डांस भांगड़े करना, जबकि लोगों के दर्द समझो, लोगों के दुख क्या है। ढोल बजा के नाच कूद करना, ये कोई एक नेता का काम है? एक पॉलिटिकल नेशनल पार्टी का काम है क्या? लोगों में जाएं, डांस करो, पांगड़े मारो, इधर उधर की बातें करो, कच्चे कोठे पक्के कोठे बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे मदारी करते हैं।
भाई आप एक पार्टी के लोगों का दर्द समझो। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर क्या लोगों के साथ बीत रही है, लगातार स्कैम पे स्कैम हो रहा है। आपने कितने सारे कवरेज किए प्रोटेस्ट, आपने देखा होगा कितने सारे यूथ जो है धरने पे बैठे हैं। अलग अलग जिन लोगों ने फॉर्म भरे, दो दो तीन तीन बार फॉर्म मतलब उनके फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम रद्द हो गए हैं, उस पर स्कैम हुए जा रहे। वही हालात हुआ था कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के लोगों ने चिट्ठियां लिखी प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को चिट्ठियां लिखी। उन्होंने दो तीन मुख्यमंत्री भी चेंज किए, जबकि वहाँ लोगों से क्या था कि हर एक काम की 40% कमीशन लेना शुरू की थी। उन लोगों ने चिट्ठियां लिखी, ठेकेदारों ने चिट्ठियां लिखी कि हमारे से हर काम की कमीशन ली जाती है। जब लोग तंग पड़ गए, उन लोगों ने, आप देखेंगे हर जगह लिखेंगे जम्मू कश्मीर, जब सरकार बनेगी तो कहेंगे जम्मू कश्मीर की सरकार, हिमाचल सरकार, कर्नाटका की सरकार बोलेंगे। तो वहाँ कर्नाटका सरकार नहीं कहा जाता था, वहाँ कहा जाता था कि 40% कमीशन वाली सरकार, उसका नाम रखा हुआ था। कोई भी काम करवाना कमीशन लेनी। और लोगों ने, खासकर वहाँ युवाओं ने, उन सब ने ये सारे मुद्दों से, सारे जितने उन्होंने पलराइज कम्युनल हालात वहाँ फैलाने की कोशिश की, इन सब से हट के उन्होंने काम की बात की। उनको आज युवा को क्या ज़रूरत है? रोज़गार। महिला जो आज सबसे ज़्यादा निकल के महिलाओं ने वोट किया है, उनका ये था कि कल तक आप उन्होंने मकैरी लाल के वो सपने दिखाए थे, 400 के सिलेंडर के दिखाया, 300 बोला कांग्रेस ने महंगा कर दिया, आपने 450 करते करते वो सिलेंडर 1100 पहुँच गया। वो लोग पक गए थे। अब महंगाई पे बात नहीं करोगे, अब बेरोज़गारी पे बात नहीं करोगे, आप जितनी देश के अंदर ये हालात ख़राब हो रहे हैं इन पे बात नहीं करोगे, इंटरनेशनल हमारे हालात क्या है मुल्कों के साथ, उन पे चर्चा कोई बात नहीं करेंगे। आप आ जाके हिजाब आ गया, बजरंग बली जी को ले आए। मैं कह रहा हूँ आज उसी बजरंग बली जी ने उनको उखाड़ के फेंका है वहाँ से। तो वही मुद्दे जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ स्कैम पे स्कैम हुए, इन सारे मुद्दों पे जब बात होगी, जनता सिर्फ ये देख रही है क्योंकि ये महाराजा की स्टेट है, यहाँ महाराजा की जो प्रजा है, यहाँ के लोग जो हैं डोगरे जम्मू के खासकर, वो बहुत परेशान हैं। इन डोगरों को आप शांत मत देखें कि वो बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं, बीजेपी के साथ हैं। वो इस वक्त उनको काम धंधे हर जगह हरासमेंट किया जा रहा है, इसलिए बीजेपी की जय जय के साथ वो मिला रहे हैं जय जय। बट जब इलेक्शन होंगे ना, इससे बुरे नतीजे होंगे। सिंगल डिजिट पे पूरा जम्मू जो है साफ करके भेजेगा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हालात ऐसे बना दिए इन्होंने। ऐसा आपके एक सीनियर नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद साहब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कानून लाए जा रहे हैं, हालांकि वो गैर संवैधानिक हैं, लेकिन कुछ फैसले जो हैं वो अच्छे भी हुए हैं, जिससे आतंकवाद ख़त्म हो गया है, पत्थरबाजी ख़त्म हो गई है। क्या आप उनका उस बयान का समर्थन करते हैं? बिल्कुल मैं समर्थन नहीं करता। पता नहीं वो कौन से सपने देख रहे हैं, किस ज़माने की बात कर रहे हैं कि यहाँ हालात अच्छे हो गए हैं। मैं पुंछ से आता हूँ, लगातार 3 से 4 अटैक हो चुके हैं, हमारे कम से कम 15 से 20 सैनिक जो है शहीद हो चुके हैं। तो ये उनको गुलाम नबी आज़ाद साहब को नहीं दिख रहे क्या? तो जो कश्मीर में भी कल परसों हुए जवान हमारे शहीद, तो वो उन्होंने उनको दिखे। लगातार अटैक जो हो रहे हैं, अब पत्थरबाज किसी तरह आपने किसी को दबा के, किसी को हरास करके, किसी को बंद कमरे में रख के, किसी को थाने में बंद करके और बोल रहे हैं हमने पत्थरबाजी रोक दी, वो तो नहीं ना हुई। आपने जो युवा बंद करके रखे हैं वो तो वहीं पे है ना, है तो वहीं पे ना। अब रही बात गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया। कहाँ से आतंकवाद खत्म हो गया? जो पुंछ में लगातार अटैक हुए हैं उसकी अभी तक इनको मतलब इंक्वायरी सब चीज़ें लगे हुए हैं, छानबीन कर रहे हैं। हमारे जवान शहीद हो गए, उनको वो जवान हमारे दिख नहीं रहे, वो अटैक नहीं दिख रहा क्या? वो पता नहीं किस ज़माने की बात कर रहे हैं। वो तूती उन्हीं दिल्ली वालों की तूती बोल रहे हैं, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के नक्शे कदम से, उन्हीं के इशारे पे वो आए हुए हैं। उनको क्या करना है, क्या मिशन मिला, क्या टारगेट करना है, उनको कोई देना देना जम्मू कश्मीर के अवाम से कुछ नहीं, उनको इलेक्शन से लेना। मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ, गुलाम नबी आज़ाद को सिर्फ अपनी कोठी तक मतलब है। उसको अपनी जब तक ज़िंदगी है, उसको अपनी बस ये कि मैं पावर इंजॉय रहूँ और पावर में ही रहूँ, उसको पावर तक मतलब है। कल कोई पार्टी राज्यसभा दे देगी, उसको बाढ़ में जाए जम्मू कश्मीर की जनता, कुछ नहीं लेना देना। वो जाके दिल्ली राज्यसभा की सीट बैठेगा, कोठी संभालेगा, उसको कुछ नहीं लेना देना यहाँ पे। अगर इतनी उनको फिक्र थी तो इससे पहले और जिस पार्टी के अंदर थे, जिस पार्टी ने इतना रुतबा, इतना शोहरत दी, उसके साथ वो खड़े होके उसके प्लेटफॉर्म से नहीं बोल पाए। वो जब अपनी पार्टी में जाके और उनकी अलग अलग अपनी अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, कैसे कैसे उनके बयानात आते हैं। आज कल अगर देखेंगे हैरान परेशान, जो कल तक कुछ लोग उनके समर्थक भी थे, वो भी जब उनके बयान सुन के आज उनको छोड़ छोड़ के आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि यार हम तो परेशान हो गए, हमें तो लगा कुछ गुलाम नबी आज़ाद साहब अच्छा करने आए हैं, वो तो तबाही फेर रहे हैं, वो तो और बुरा हालात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनको परवाह ही नहीं है।
तो मैं भी आपको क्लियर कट करूँ, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ जो है अपनी कुर्सी अपनी कोठी के मतलब है, उनको जम्मू कश्मीर की जनता से कुछ लेना देना नहीं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस को डैमेज करने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि शुरुआत से ही जो है कांग्रेस के ज़्यादातर नेता उनके साथ जुड़े हैं। नहीं देखो, गुटबाजी करने में वो बहुत रहे। अगर आज तक कांग्रेस की स्थिति यहाँ पहुँचाने वाले उसमें उनका श्रेय जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पोलराइज जो हुआ, जम्मू के अंदर जो हालात ख़राब हुए, जम्मू जो 62 डेज़ जो बंद हुआ, पहली बार हुआ इतिहास में कि जम्मू के दुकान मार्केट जो बंद हुई। कश्मीर में हालात ख़राब होते थे, बंद होता था, जम्मू कभी इतना लंबा पीरियड नहीं हुआ। उसका श्रेय भी इन्हीं को जाता है, गुलाम नबी आज़ाद साहब को। उस वक़्त इनको इस तरह के डिसीजन लेना, उस तरह के श्राइन बोर्ड पे जो चीज़ें लानी, उस वक़्त हालात ऐसे नाज़ुक बनाना, उस सारी चीज़ के ज़िम्मेवार भी तो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। ये बीज बोने वाले देश के अंदर नफ़रत वाला ये गुलाम नबी आज़ाद है। अगर आज आप कह रहे हो कि उन्होंने कहीं सिंध लगाई, हमारे कुछ लोगों को लेके गए, कुछ लोग आगे बहकावे में, उनको 4-4 सपने दिखाए, उन्होंने बोला मैं कल परसों मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, आ जाओ। लोग कहीं ना कहीं किसी लालच पीछे चले गए। वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना रह के तो आप देख नहीं रहे, हर दिन कितने लोग दिल्ली छोड़ रहे हैं। उनका भतीजा छोड़ गया उनको, उनके साथ से कितने एमएलए उतर गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब उतर गए, और जम्मू वाले कितने लीडर उतर गए। अब गिने चुने चेले चमाटे जिन्होंने उनको हवा में रखा हुआ है, आप ही आप हो, बस और कुछ है नहीं। जम्मू कश्मीर में आपके बिना जम्मू कश्मीर वाले पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते। ज़ात साहब आप आइए, बस आपके बिना कोई घर से बाहर नहीं निकलता। आप आएंगे तो घर से बाहर निकलेंगे, आप आएंगे वो खाना खाएंगे। वो इस तरह के उनको सपने दिखा दिखा के, वो कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने अपना भी उनका बेड़ा गर्क उनका हुआ, और उन्होंने आज़ाद साहब का भी किया। मतलब मैं सीधे साफ लफ्ज़ों में बोलूँ, उन्होंने ज़्यादा उनको हवा में करके रखा। ऐसा स्थिति ग्राउंड पे नहीं है। और वो आज जो बोली वाली बोल रहे हैं, वो सीधा कहीं ना कहीं एक बीजेपी की बी टीम का रूप अपना के उसका काम कर रहे हैं। ऐसा आप कह रहे हैं कि जो डिप्टी सीएम ताराचंद जी वापस आए हैं, वो अपनी मर्जी से आए, लेकिन उनको तो एक्सपेल करके निकाला गया था पार्टी से। एक्सपेल करने का मतलब क्या था? जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, दूसरे दिन आप चिट्ठी निकालोगे, उसका क्या मतलब है? जब कोई पार्टी छोड़ा, अब हाजिर रशीद ने छोड़नी थी पार्टी, उसको लेटर निकाल दिया, हमने उसको पार्टी से निकाल दिया। उससे पहले जब मनोहर लाल शर्मा जी निकले, वो आज उनके घर भी ये 2 बार चक्कर लगाए, उन्होंने नहीं कोई पार्टी ज्वाइन की। तो मनोहर लाल शर्मा जी आपको कितने मजबूत लीडर हैं, उनके घर भी तो चक्कर लगाए, उनको भी एक्सपेल किया। क्या वो क्योंकि वो पार्टी छोड़ना चाहते थे। उन लोगों को जो सपने दिखाए गए थे, वो चीज़ वहाँ उस पार्टी के अंदर हकीकत नहीं थी। मनोहर लाल शर्मा क्यों वापस गए? कहाँ गए वापस? गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में नहीं है, आप चेक कर लीजिए स्टेटस। उनके घर वो ज़रूर गए 2 बार, बट वो अभी तक वो किसी पार्टी में नहीं है। मैं नहीं कहता वो हमारी कांग्रेस पार्टी में नहीं है, बट वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ भी नहीं गए वापस। मुड़ के उन्होंने बोला मैंने इंडिपेंडेंट रह के या जो भी डिसीजन लूँगा मैं अपने लोगों के साथ मिलकर लूँगा, मैं वापस का जो है अभी सोचूंगा, ये बोला उन्होंने। वो गए नहीं है। ये अभी भी शायद कहीं ना कहीं मीडिया में गलत मैसेज होगा। मनोहर लाल शर्मा जी अभी तक इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी पार्टी में नहीं है, वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ नहीं है, क्योंकि उन लोगों को सपने दिखाए गए थे। ऐसे बहुत सारे आने वाले दिनों में आप और लीडर देखेंगे। अभी सिर्फ एक हिमाचल के झटके में इतने लोग आए थे ना, अब कर्नाटका के झटके के बाद दिल्ली में लाइन लगी हुई है, सर अंदर ले लीजिए, आप वापस आने के लिए बहुत सारे तैयार हैं। हमें भी सुबह से 2-4 फ़ोन आ चुके हैं कि बहुत अच्छा हुआ, अब हमें गलती कर गए। तो ये चीज़ जो क्लियर कट है, इसीलिए वो जो उनके इशारे पे जो जैसे वो भाषा कह रहे हैं, तो वही लैंग्वेज वो बोल रहे हैं। जो इधर उनका ए टीम बात कर रही है, वही बी टीम वहाँ कश्मीर में बात कर रही है, बस डिफरेंस इतना ही है। ऐसे सब मैक्सिमम स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मणिपुर जल रहा है, चर्चा नहीं दिख रही है, नेशनल चैनलों पे कोई डिबेट्स नहीं मिल रही हैं, लोग मर रहे हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। कारण क्या है? कारण देखो, वहाँ पे रिजर्वेशन का मुद्दा उठा था, शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर आते थे लोग, पहले उनको बोला कि हम किसी को रिजर्वेशन आपका नहीं देंगे, और एक तबके को बोल दिया कि आपको रिजर्वेशन देंगे। और उस रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, वो 2012 से एक बंदे ने कोर्ट में याचिका दायर की कि हमारे इस पे होना चाहिए। कोर्ट के डिसीजन ने बोल दिया कि इनको ट्राइबल शेड्यूल जो है शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। अभी सिर्फ कोर्ट ने दिया, ओके, सब रजिस्ट्रार के पास जाना है, कमेटी के पास जाना है, यूनियन में जाके कैबिनेट से अप्रूवल होना है। अभी बात वहाँ तक पहुँची नहीं थी, उससे पहले ही वहाँ इतने पुलराए, मतलब इतना हो गया कि एक दूसरे की जान लेने पे तुल गए। ये काम था लॉ एंड ऑर्डर का, सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का।
सेंटर में सरकार उनकी, मणिपुर में सरकार उनकी। अब जब वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए, इतने हालात ख़राब हुए कि वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि वहाँ पे 65 कैजुअल्टी हुई, जबकि 65 नहीं हुई। वहाँ मेरे आइडिया से मोटे तौर पे हमें बता देता हूँ कि 150 से अधिक हो चुकी हैं, इतनी जानें चली गई हैं। और बाकी माली जानी जो नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी नुकसान हुई है, गवर्नमेंट अदारा नुकसान हुआ है, अभी तक टस पे मस नहीं है गृह मंत्री को, ना ही देश के प्रधानमंत्री को। एक बार भी उन्होंने मणिपुर के लिए कोई मीटिंग या कोई बुला के किसी से बातचीत तक नहीं की कि मणिपुर पक रहा है, और उस पर कोई डिस्कशन, कोई बात नहीं की। इसलिए अब देखो, एक स्टेट नहीं है, जहाँ जहाँ पे ये लोग हैं। अभी आज मणिपुर का भी एक बाई इलेक्शन हुआ है, रिजल्ट वहाँ पे, वहाँ लोकल पार्टी जीती है, सरकार उन्हीं की थी, उन्हीं का आदमी था। आज वहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ है और वहाँ पे लोकल जीता है। अब जो मणिपुर के हालात हैं, इस तरह इन्होंने हर देश के अंदर हर कोने में हालात बनाए हुए हैं, किसी ना किसी को लड़ाने का काम किया। वही जो मैंने आपको शुरू में बोला कि कर्नाटका के अंदर भी उन्होंने वही हालात किए, पोलराइज उन्होंने खूब किया दबा के, लोग पक गए। लोग अब इनके बहकावे में नहीं आने वाले। मैंने आपको शुरू में बोला कि बजरंग बली जी को लेकर आए, उसी बजरंग बली जी ने इनको फटकार लगा के बाहर फेंका। अब कोई लोग जो है, कोई इसको युवा जो है वो सुनना ही नहीं चाहता। अब जितना मर्जी आप पोलराइज करो, जितना मर्जी देश, क्योंकि अगर आप देखेंगे कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा युवाओं ने पार्टिसिपेशन की है और महिलाओं ने की है। अगर आप आंकड़े चेक करेंगे वोटिंग परसेंटेज के अंदर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा युवाओं ने वोट कास्ट किया है। और वो युवा 18 से लेके 25 और 30 साल वाला युवा है जिसका सबसे ज़्यादा वोट। तो वो युवा इसलिए उसने वोट दिया जो कल तक मोदी गुणगान गाते थे, जो जो जय जय करते थे उनकी। उनको पता चल गया ये खोखला वादा करने वाले लोग हैं, ये देश को तबाह करने वाले लोग हैं। वो युवा पढ़ा लिखा, उसने समझ गया, और उन्होंने नतीजा आज आपको जो रिजल्ट दिया, प्रचंड बहुमत दी है कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल। हाँ, तो इससे क्या लगता है आपको, आने वाले समय में कांग्रेस कितनी मजबूत होगी? और राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार है और सचिन पायलट जो है वो पद यात्रा निकाल रहे हैं, और गहलोत साहब अपने, कोई बात नहीं हो रही है उस पर। देखो आप, जो ये मुद्दा है राजस्थान का, वो लोकल लीडरशिप ने बातचीत चल रही है, कोई इतना वो नहीं है, वो करप्शन को लेके चल रहे हैं। तो पुराना जो वसुंधरा राजे का दौरान जो करप्शन का है, तो उसमें कोई बात नहीं, पार्टी का डिसीजन है, सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं। वहाँ कोई वो नहीं है कि अलग इख्तलाफात हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सचिन पायलट जी मार्च कर रहे हैं, वो राहुल जी ने भी यात्राएं निकाली हैं, वो भी वहाँ पे लोकल लेवल पे अपने वहाँ यात्राएं कर रहे हैं इसी चीज़ करप्शन को लेके। वो मुद्दा है ज़रूर, वसुंधरा राजे ने जो करप्शन की है उस पर बातचीत चर्चा चल रही है, और उस पर संज्ञान लिया जाएगा कि कौन कौन लोग उस टाइम के इन्वॉल्वमेंट है, उस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई नहीं। बाकी रही बात कि इससे कितना किसको फ़ायदा होगा, अगर आप आज के आंकड़े को देखेंगे तो कर्नाटका में से लेके जो नीचे साउथ पूरा है, पूरा साफ़ हो गया है मैप से। अब भारतीय जनता पार्टी साउथ में नहीं है, ये गलतफहमी भूल जाए कि अब जो जिस तरह से वो पूरे देश का नक्शे में ऊपर से नीचे मैप दिखाते थे, लेके पूरे हर जगह हम वो पूरा एक देखेंगे, पूरा एक नीचे से लेके ऊपर तक पूरा नक्शे से गायब हो गए, सोत पूरा खाली हो गया है। इसी तरह आने वाले दिनों में हिमाचल जैसे है, आस्ता आस्ता नॉर्थ में भी जहाँ जहाँ के इलेक्शन होंगे, हम पूरा इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। और जो 5 स्टेटों में इलेक्शन है आने वाले दिनों में, जिसमें अपना राजस्थान है, हम रिपीट मारेंगे, छत्तीसगढ़ हम रिपीट करेंगे, और मध्य प्रदेश हम वापस लेके आएंगे, और साथ में जो बाकी जगह हैं, हम जो भी है इनका जो भी है आप देखते रहेंगे। हम इन 5 स्टेट में रिपीट करके और अपने 5 मुख्यमंत्री आपको फिर दिखाएंगे आने वाले दिनों में। वैसे सब क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मैं यही कहूँगा कि जो कर्नाटका ने इस घमंड और इस गूंगी बैरी सरकार को एक सबक सिखाया है, और वो आने वाला समय अब देश के साथ खासकर युवाओं को, महिलाओं के आने वाले जो भी इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेशन लें, और इनको वही सबक सिखाएं जो कर्नाटका की जनता ने सिखाया। और जब भी जम्मू कश्मीर में, पहली बात तो मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दम ही नहीं कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा दें। जब भी इलेक्शन हो वो इस चीज़ का जवाब जो है ज़रूर दें, जिस तरह से कर्नाटका ने दिया है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को हरासमेंट करके रखा है, वो जवाब ज़रूर दें। मेरी यही युवाओं से अपील है, जिस तरह से स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं वो जवाब युवा देंगे ज़रूर। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया डेंग साहब। तो ये थे हमारे साथ एजाज चौधरी साहब, ऑल इंडिया सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।